मिर्जापुर में प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मझवा विधानसभा में उपचुनाव के पहले मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बड़ी सौगात दी है। राजकीय पौधशाला बिसुंदरपुर में आयोजित कार्यक्रम में 1,29,00,000 रुपए के बने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करने के साथ ही राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद अंतर्गत 6.5 करोड़ सड़कों का शिलान्यास किया है। वहीं कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव पर पीडीए के नाम पर समाज को गुमराह करने का आरोप लगाया। दिनेश सिंह ने कहा कि अखिलेश ने अपने पिता को मंच से उतारकर खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते तो हैं, लेकिन कभी भारत की संस्कृति को नहीं बचा पाए। नमस्कार करके चले गए और एक जौन ही आप पीडीए चला रहे हैं, अपने बाप का कान पकड़ी कहीं उतर और कुर्सी पर बैठ के जिनके भीतर ई संस्कार हुई है, वो भारतीय संस्कार संस्कृति को बचा पाएंगे क्या? आप हमको बताइए। कहते हैं हम तो पीडीए वाले हैं, पहली बार इतिहास साक्षी है, हम आप यह जमाना देख रहे हैं कि जो भारत भूमि पर राजनीति कर रहा हो वो व्यक्ति कहेगा कि मुझे इनका वोट चाहिए और इनका वोट नहीं चाहिए। मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो इनकी सेवा करूंगा, इनकी सेवा नहीं करूंगा। ये अकेला वही व्यक्ति कह सकता है जो आज की तारीख में पीडीए नाम लेकर के हमको आपको सबको गुमराह और हमारे समाज में विघटन करके फूट डालो और राज करो की राजनीति के माध्यम से करना चाह रहा है। आप मुझे बताओ, अगर तुम पीडीए के इतने शुभचिंतक हो तो पीडीए का मतलब जितना हम जानन है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और सबसे ज्यादा वोट अल्पसंख्यकों का लेते हो, तो बताओ अखिलेश भैया कौन मुसलमान का मुख्यमंत्री घोषित कर दियो कि अगली बार सरकार बनी तो वह मुसलमान मुख्यमंत्री हुई तो मैं मान लूंगा कि तुम अल्पसंख्यकों के सच्चे हितैषी हो। अगर तुम पिछड़ों की बात करते हो तो कोई अपने पटेल को घोषित कर दो कि भैया हमारी सरकार बनी तो मैं पटेल को मुख्यमंत्री बना दूंगा, तो मैं मान लूंगा तुम अन्य पिछड़ा वर्ग के शुभचिंतक हो। अगर तुम किसी दलित को घोषित कर दो तो भी मैं मान लूंगा, लेकिन सरकार बनी तो मुख्यमंत्री साहब वाला बनी, ना दूसरे जिला का बनी, ना दूसरे जात का बनी तो उन्हीं का बनी। सम्मानित साथियों, क्या ऐसे में समाज बन पाएगा? राहुल और सोनिया गांधी को लेकर कहा कि भारत और इटली के संस्कार में अंतर है। मंत्री दिनेश सिंह ने कहा कि इटली और भारत के संस्कार में जमीन आसमान का अंतर है। आप मुझे बता दो, हमारे संस्कारों में और इटली के संस्कारों में, हमारे संस्कारों में अंग्रेजी संस्कारों में बहुत अंतर है। भारत कह सकता है कि मेरे जैसा संस्कार किसी दूसरे देश में नहीं है। आगे दिनेश प्रताप ने कहा कि हम भली भांति जानते हैं कि सोनिया गांधी देश में जिस रूप में आई थी, उनको लगता है वैसे ही हम भी दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं। लेकिन सोनिया गांधी यहाँ आई, उन्होंने अपना नाम एंटोनियो के रूप में हमारे यहाँ दर्ज कराया। बाद में एंटोनियो से सोनिया गांधी हो गयी। कोई दुविधा है, आप मुझे बता दो, हमारे संस्कारों में और इटली के संस्कारों में, हमारे संस्कारों में, अंग्रेजी संस्कारों में जग जाहिर है बच्चा हमारे भारत का कह सकता है कि मेरे जैसा संस्कार किसी दूसरे देश में नहीं है। आप मुझे बता दो कैसे संस्कार हमारे भारत में, जैसे मैंने खुद कहा है, आपने सुना है, क्या वैसे संस्कार दुनिया के किसी देशों में हैं? तो मेरे हिसाब से तो मैंने उचित ही कहा। और हम भली भांति जानते हैं कि सोनिया गांधी जी देश में जिस रूप में आई थी, क्या आपको लगता है वैसे ही हम भी दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं? लेकिन सोनिया गांधी यहाँ आई, उन्होंने अपना नाम एंटोनियो माइनो के रूप में हमारे यहाँ दर्ज कराया। इसी नाम से हमारे यहाँ के नागरिक हैं। और बाद में क्या करने के कारण वो एंटोनिया माइनो से सोनिया गांधी हो गई, जैसे कैसे फिरोज गांधी कैसे गांधी बने, उनसे कौन गांधी आया, कैसे वो हिंदू हो गए, कैसे वो जनेऊ ऊपर पहनने लगे, पूरा देख लो ऊपर से नीचे तक। तो संस्कारों की जो मैंने व्याख्या की है, क्या आपको लगता है कहीं असुविधा है?
क्या मेरा कहना औचित्यपूर्ण आपको नहीं प्रतीत होता है? क्या ऐसे संस्कार हो सकते हैं जैसे राहुल गांधी में संस्कार हैं? जने उल्टा पहना क्या हमारे संस्कारों में है? क्या आरती उल्टा करना हमारे संस्कारों में? मंत्री ने कहा कि सोनिया गांधी से भी मैं चुनाव लड़ा हूं। मैंने बड़ी करीब से कांग्रेस को देखा है। कभी भी हमारी दुर्गा पूजा में एक भी गांधी परिवार का सदस्य शामिल नहीं हुआ। इसका इतिहास साक्षी है। लेकिन ईद बकरीद में टोपी पहनकर गांधी परिवार खड़ा हो जाता है। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभाओं आज हिंदू की जरूरत पड़ती है तो देवी मंदिरों में जाते हैं। मैं रायबरेली का रहने वाला हूं। मैं सोनिया गांधी से भी चुनाव लड़ा हूं, राहुल गांधी से भी चुनाव लड़ा हूं और मैंने बड़े करीब से कांग्रेस को देखा है। कभी भी हमारे दुर्गा पूजा में एक भी गांधी परिवार का सदस्य कभी शरीक नहीं हुआ, ये इतिहास साक्षी है। और कभी भी जब ईद बकरीद होती तो टोपी पहन के हर जगह जाकर के गांधी परिवार खड़ा हो जाता है। क्या हमारी भारतीय संस्कृति इसकी अनुमति देती है? तो जितना मैं समझ सकता हूं, एक भारत का नागरिक होने के नाते जो मैं कह सकता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, ये मेरे। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों के लिए भले ही अभी चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान न किया हो, मगर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मिर्जापुर के मंझवा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।